गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ये कहानी है लंदन से इंडिया आई जेनेट नाम की एक लड़की की। जेनेट आई तो थी योग विद्या से अपनी बीमारी का इलाज कराने, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बीमारी सिर्फ पेट का दर्द नहीं बल्कि एक छुपा हुआ राज था जिसके चक्कर में वो बुरी तरह फंसने वाली है। जेनेट जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर उसके ही जैसे कई सारे लोग थे। किसी को फिजिकल प्रॉब्लम तो कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड था। वो सभी योग की मदद से अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने आए थे। तभी वहाँ पर उनकी आचार्य आती है। वो उन्हें उस आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है। तो पहला रूल ये था कि वो लोग 7 दिनों तक बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखेंगे और ना ही फोन पर बात करेंगे। दूसरा कि सूर्यास्त के बाद कोई खाना नहीं खा सकता। और तीसरा, अगर वो एक बार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो फिर वो अपनी आंखें नहीं खोल सकते और ना ही आईने में खुद को देख सकते हैं। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी आसन वो बिना परमिशन के नहीं कर सकते। अब इन सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए वहाँ पर सभी लड़कियाँ राजी हो जाती है, जिसके बाद उन्हें आश्रम के अंदर बुलाया जाता है। इसके बाद आचार्य बताती है कि कैसे वो लोग अपने 7 चक्रों को जागृत कर सकते हैं। साथ ही वो ये भी बताती है कि ये एक बहुत ही डरावना अनुभव है। इस विधि के दौरान आदमी रोता है, चिल्लाता है, यहाँ तक कि वो खुद को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन उन्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और बिना घबराए सभी आसनों को पूरा करना है। अब जैसे ही वो लोग अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम देखते हैं कि जेनेट को किसी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती है। वो डरते हुए अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि कोई बच्चा उसके पास आ रहा था और उसके पेट में अचानक से फिर से वही दर्द शुरू हो जाता है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उनमें से एक लड़की जब खाना खाने के बाद हाथ धोने जाती है तो सामने रखे आईने में अपना चेहरा देखती है कि ये आसन वासन करने से कोई फायदा हो भी रहा है या फिर नहीं। वो जैसे ही आईने में अपने फेस को देखती है उसे अपने चेहरे की जगह एक डरावना चेहरा दिखाई देने लगता है और वो बहुत ही घबरा जाती है और चिल्लाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर आचार्य वहाँ पर आती है और वो उसे डांटती है कि इस आश्रम में हर एक नियम के पीछे कोई ना कोई वजह है और आप लोग इस नियम का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप इस नियम को तोड़ेंगे तो इनमें आपका ही नुकसान है, यहाँ तक कि आपकी जाने भी जा सकती है। अब इसके बाद आधी रात को हम जेनेट को देखते हैं जो चुपके से आचार्य के कमरे में झांकती है और बिना उनके परमिशन के जिन आसनों को वो कर रही थी जेनेट भी उसे करने लगती है। अब इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जेनेट फिर से आश्रम के नियम को तोड़ती है और वो बिना आचार्य के परमिशन के फिर से उन्हीं आसनों को करने लगती है और तब उसे फिर से उसी बच्चे की रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है और साथ ही वो बच्चा उसे माँ कहकर पुकार रहा था, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जेनेट की फ्रेंड जब वहाँ पर आती है तो जेनेट को बेहोश देखकर उसे उठाती है, लेकिन जेनेट को तो याद ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फिर से अभ्यास शुरू करते हैं तो आचार्य उन्हें एक बहुत ही डिफिकल्ट आसन करवाती है जिसे जेनेट बिल्कुल आसानी से कर लेती है। उसे देखकर आचार्य भी बहुत सरप्राइज हो जाती है, जिसके बाद वो जेनेट से पूछती है कि ये आसन करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, तुमने इतनी आसानी से कैसे कर लिया। जिस पर जेनेट कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये कैसे कर लिया। अब ये देखकर आचार्य इतना तो समझ ही चुकी थी कि कोई राज तो जरूर है जो कि जेनेट के साथ छुपा हुआ है, क्योंकि वो कठिन से कठिन योग मुद्राएं बिल्कुल आसानी से कर रही थी और उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं भी हो रही थी। वो बच्चे की रोने और चिल्लाने की आवाजें, सभी के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। अब अगले दिन वो फिर से अपना अभ्यास शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि जेनेट अपने आप एक बहुत ही डिफिकल्ट आसन करने लगती है, जिस पर आचार्य उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम जिस आसन को कर रही थी वो कितना कठिन और खतरनाक है। जिस पर जेनेट फिर से वही बात कहती है कि मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता है कि मैं ये आसन कैसे और क्यों कर रही हूँ। कि तभी अचानक से फिर से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और आचार्य उसके पेट में किसी बच्चे के हाथ को देख पा रही थी जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जेनेट बहुत रोने लगती है, चिल्लाती है कि आचार्य प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जिसके बाद आचार्य उसके गेट का दरवाजा लगाकर बाहर आ जाती है और सारी लड़कियों को उस रूम में जाने से मना करती है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद एक लड़की आचार्य पर ही आरोप लगाने लगती है कि कहीं आपने उस पर किसी गलत आसन का प्रयोग तो नहीं किया। जिसपे आचार्य उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि आसन पर उंगली उठाने से पहले
तुम लोग अपनी गलतियों को देखो। यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए हैं जिसका पालन तुम सभी को करना है और तुमने और जेनेट दोनों ने इस नियम को तोड़ा है। अब इसके बाद हम जेनेट को देखते हैं जो चुपचाप बैठी हुई थी। तभी अचानक से फिर से उसके पेट में वही दर्द शुरू हो जाता है और उसे उल्टी भी आती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चीज उसके गले में अटक गई है। वो शीशे में अपने मुंह के अंदर झांकती है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चे का हाथ उसके मुंह से बाहर निकलने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर आचार्य सभी लड़कियों को बताती है कि जेनेट ने अनजाने में किसी अनचाहे शक्तियों को अपने अंदर निस्तार कर लिया है और अगर हम लोग समय पर उस शक्ति पर काबू नहीं कर पाए तो जेनेट की जान भी जा सकती है। अब इसके लिए मुझे किसी और की भी जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद आचार्य जेनेट को अपने गुरु के पास लेकर जाती है और सारी बातें बताती है, जिस पर उनके गुरु कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं में अक्सर ऐसा हो सकता है। जिस पर जेनेट कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, तुम्हारी कोख सूनी हो ही नहीं सकती, वरना ये सब होना तो नामुमकिन है। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जेनेट और उसके बॉयफ्रेंड के बीच बच्चे को लेकर झगड़े हो रहे थे। तभी उसका बॉयफ्रेंड जेनेट को धक्का मार देता है जिससे वो वही पेट के बल गिर जाती है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। जेनेट को ये पता नहीं था कि गिरने के बाद भी उसका बच्चा सुरक्षित है और उसका बॉयफ्रेंड डॉक्टर से बोलकर उसका अबॉर्शन करवा देता है। लेकिन गुरुजी जेनेट को बताते हैं कि तुम्हारे बच्चे की मौत अबॉर्शन से नहीं हुई, इसीलिए उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है और वो आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर ही है। जब से तुमने आसन करना शुरू किया है तब से तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है और वो आत्मा तुम्हारे शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब ये सब पता चलने के बाद जेनेट बहुत रोती है कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई और वो कहती है कि यानी कि मेरे साथ जो सब कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही है, मैं यही डिजर्व करती हूँ। लेकिन गुरुजी जेनेट से कहते हैं कि अगर तुम्हारी मौत हो गई तो उस बच्चे की आत्मा को शांति कभी नहीं मिल पाएगी। अब जेनेट को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसके सातों चक्रों को जागृत कर उसके बच्चे की आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि सालों के प्रैक्टिस के बाद ही कोई इंसान अपने कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर पाता है। लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं था। अब अपने सातों चक्रों को जागृत करने में जेनेट को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन गुरुजी और आचार्य की मदद से वो ये कर लेती है। उसके बाद वो अपने बच्चे की आत्मा की शांति के लिए पूजा करती है। अब जेनेट बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो वापस लंदन चली जाती है। कहते हैं कि योग विद्या, कुंडलिनी जागृति, अध्यात्म ये छुपा हुआ रहस्य है जो इंसान को उसकी अंतर आत्मा से मिलवाता है। जेनेट का भारत आना कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि नियति का फैसला था। शायद उसका अतीत उसके ऊपर कोई राज जाहिर करना चाहता था और जेनेट बहुत ही हिम्मत वाली थी जो इस बुरे दौर से निकल पाई। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल हॉरर टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।